समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। अब आपको एक प्रमाण दिखाते हैं, ये नकली संत, आप इनमें भूत पड़े, औरों की क्या रक्षा करेंगे ये। अब दिखाते हैं कि आपको पूर्व रिकॉर्डिंग एक सत्संग सुनाते हैं, एक ज्ञान चर्चा सुनाते हैं। आध्यात्मिक मार्ग के अंदर जो प्राणी चलते हैं वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। वो पुण्यात्माएं परमात्मा की तरफ में कोई ना कोई साधन अपनाते हैं, परमात्मा से लाभ लेने के लिए, परमात्मा से मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई ना कोई साधन, भक्ति पूजा वो अवश्य करते हैं। परमात्मा प्राप्ति का यथार्थ ज्ञान न होने से ये प्राणी इस अनमोल मानुष जीवन को व्यर्थ कर जाता है। जो मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी भक्ति नहीं करते वो तो जीवन व्यर्थ कर ही रहे हैं, साथ में उन पुण्यात्माओं का भी जीवन नाश हो रहा है जो तत्व ज्ञानहीन संतों के पास जाकर दीक्षित हो चुके, और उनको परम संत मानकर उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि को शास्त्र अनुकूल समझकर मानकर उन पर वो पूर्ण रूप से समर्पित है। पुण्यात्माओं, भक्ति मार्ग, मार्ग मीन वे, रास्ता, भक्ति का रास्ता, मार्ग, ये परमात्मा तक पहुंचाने वाला होता है, इसलिए इसको भक्ति का मार्ग पंथ कहते हैं। और इसी के नाम से, मार्ग के नाम से बहुत से पंथ बने हुए हैं, यानी कि वो परमात्मा का यथार्थ ज्ञान बता रहे हैं, सही मार्ग दर्शन कर रहे हैं। जैसे राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, डेरा सच्चा सौदा सिरसा वालों का, और ये अंसादेश पंथ, कबीर जी का पंथ, निरंकारी पंथ, ये ब्रह्मा कुमारी पंथ, और भी सैकड़ों की संख्या में पंथ बने हुए हैं। पंथ का अर्थ होता है पथ, मार्ग, रास्ता। तो पुण्यात्माओं, जिस भी पंथ या संत के पास हम जाते हैं, उनके इतिहास, उनके अनुभवों की पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो प्रत्येक ने अपना ज्ञान भी भिन्न बताया है और पूजा की भक्ति भी लगभग भिन्न ही बताते हैं। और जिस भी संत से पूछा जाता है कि परम संत, तत्वदर्शी संत की क्या पहचान होती है, तो ये पंथ के प्रमुख, पंथ के ये संत कहते हैं कि जो तत्वदर्शी संत होता है वो शास्त्र अनुकूल साधना बताता है। शास्त्रों में लिखे हुए सभी ज्ञान को प्रदान करता है, वही ज्ञान प्रदान करता है और वही साधना भक्ति की
प्रदान करता है। ये बिल्कुल सही है कि तत्वदर्शी संत जो होगा वो शास्त्रों के अनुकूल ही साधना बताएगा, क्योंकि हमारे सदग्रंथ एक भक्ति मार्ग का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। और गुरु कौन होते हैं? ये टीचर हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, आध्यात्मिक टीचर हैं, स्पिरिचुअल टीचर हैं। और टीचर का कर्तव्य होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पढ़ावे, तो वो सही है। इस दास ने इन सभी पंथों को खूब खंगाल कर देखा, खूब टटोला इनकी भक्ति और इनके ज्ञान को। आज तक दास ने जिनके भी इतिहास पढ़े हैं, इनकी अनुभव पढ़े हैं, किसी का भी ज्ञान और किसी की भी साधना सदग्रंथों के अनुकूल नहीं है। इससे सिद्ध है कि ये टीचर नहीं है, इनका मार्ग, इनका पंथ ठीक नहीं है। इन्होंने सदग्रंथों का आधार मानकर सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान बताया है। तो अब पुण्यात्माओं से मुझ दास का निवेदन है कि आप जी सभी कुमार्ग पर जा रहे हो और आप जी को चाहिए कि आप इस दास के वचनों पर पुनर्विचार करें। मुझ दास के इस प्रयत्न को आलोचना ना समझे। ये एक महापरोपकार का कार्य है जो कभी किसी युग में ही ऐसा कोई संत आता है जो सच्ची कहता है। 600 वर्ष पहले परमेश्वर स्वयं आए थे, कबीर जी, काशी बनारस में। उन्होंने ये सच्चा ज्ञान हमारे हित में कहा था, लेकिन इन नकली गुरुओं ने, संतों ने, आचार्यों और शंकराचार्यों ने उस यथार्थ ज्ञान को हम तक आने नहीं दिया और परमेश्वर कबीर जी का बहुत विरोध करा दिया। उनको बहुत यातनाएं दी, परंतु वो परमात्मा थे। वो किसी भी उनके प्रयत्न से मारे नहीं गए, बहुत जुल्म किए उन्होंने। और परमात्मा कबीर जी कहा करते थे कि ये सभी संत और ये आचार्य और शंकराचार्य तुम्हें मिसगाइड किए हुए हैं, ये शास्त्रों को नहीं जानते। लेकिन ये बात उस समय हमारे गले उतरी नहीं, क्योंकि हमारे जो धर्मगुरु थे वो ये कह दिया करते थे कि कबीर जी शिक्षित नहीं है, ये तो धानक जाति में, जुलाहा जाति में प्रगट है। और उस समय केवल शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार केवल एक ब्राह्मण वर्ग को था और सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे। तो उस समय इन नकली गुरुओं की, आचार्यों और शंकराचार्यों और मंडलेश्वरों की या दाल गल गई इस पॉइंट पर कि कबीर जी अशिक्षित हैं, ये सदग्रंथों को नहीं जानते, ये पढ़े ही नहीं है। तो हमने यही मान लिया कि सचमुच जो ज्ञान सदग्रंथों में है वो सत्य है और कबीर जी सदग्रंथ नहीं पढ़ सकते, इसलिए इनका ज्ञान शास्त्र अनुकूल नहीं हो सकता। तो ये हमारी बहुत भारी भूल थी। ज्ञान कोई अक्षर ज्ञान से नहीं होता, अक्षर ज्ञान तो एक भाषा विशेष का ही होता है और भाषा का कार्य है अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना। वो किसी भी भाषा में हो, वो यथार्थ ज्ञान हो, चाहे वो संस्कृत भाषा में हो, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो, चाहे वो पंजाबी में हो या अपनी मातृभाषा या लोकल क्षेत्रीय भाषा में हो, ज्ञान श्रेष्ठ हो। तो परमेश्वर कबीर जी ने एक सिंपल लैंग्वेज में, एक साधारण भाषा में वही सदग्रंथों वाला यथार्थ ज्ञान बोला था जिसको जन साधारण आसानी से समझ सकता है। वो ज्ञान आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने
परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी के द्वारा बोले गए ज्ञान को लिपिबद्ध किया था, जो आज हमारे पास कबीर सागर, कबीर साखियों, कबीर बीजक, कबीर दोहावली, कबीर शब्दावली आदि के नाम से कई ग्रंथ उपलब्ध हैं। और उनके अंदर परमात्मा ने वही ज्ञान वर्णित किया है जो हमारे पवित्र वेदों में, पवित्र पुराणों में, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, बाइबल और कुरान में जो आज विद्यमान है। तो पुण्यात्माओं, एक तो इससे हमें यह सिद्ध हो गया कि कबीर जी अशिक्षित होते हुए सब सदग्रंथों का ज्ञान जानते थे, और सदग्रंथों, वेदों और गीता में जो ज्ञान नहीं है उससे भी आगे का जानते थे, तो वो परमात्मा है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश कराएंगे। वो तत्व ज्ञान कौन सा है? गीता अध्याय नंबर 4 के ही श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट किया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यहाँ इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया। ब्रह्मणे शब्द का अर्थ इन्होंने वेद कर दिया, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ अनुवादकर्ताओं ने गलत कर दिया, इन्होंने वेद की वाणी लिख दिया। वेद वाला ज्ञान तो गीता ज्ञानदाता बोल ही रहा है। उसने तो कहा कि इन वेदों से भी और गीता में मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ इससे भी हटकर है कोई ज्ञान, वो तत्व ज्ञान है। तो यहाँ इन्होंने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया, वेद की वाणी यहाँ करना चाहिए था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में उसने अपने मुख से बोली है। वो ब्रह्मणे मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चरित वाणी में विस्तार के साथ धार्मिक युगों का ज्ञान यानी अनुष्ठानों की जानकारी दी गई है, और उसको जानने के बाद फिर प्राणी सभी कर्मों से छुटकारा पा जाता है। तो वो तत्व ज्ञान गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो कोई अन्य ज्ञान है, और उससे गीता ज्ञानदाता भी परिचित नहीं है। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता, संभवात माने उत्पन्न होने वाला, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण जी के रूप में, और कोई इसको असंभवात यानी वो उत्पन्न ही नहीं होता, वो निराकार है। तो उसमें लिखा है कि वो जन्म लेता है या नहीं लेता है, वो साकार है या निराकार है, इसकी जानकारी वो तत्वदर्शी संत बतावेंगे, उनसे सुनो। इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञानदाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। फिर विद्वान और अविद्वान की परिभाषा बताते हुए यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के और श्लोक नंबर 11 से लेकर 13 तक स्पष्ट किया है कि कोई तो जिसको अक्षर ज्ञान हो गया उसको विद्वान कह देते हैं, और जो अविद्या जिसके पास अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कह देते हैं। विद्वान और अविद्वान की जानकारी भी वो तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे सुनो। तो पुण्यात्माओं, ये दास है वो तत्वदर्शी संत जो सर्व शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान देता है और सर्व सदग्रंथों के अनुसार भक्ति की विधि बताता है। अब आप शिक्षित हैं, सदग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं, और आपके ऊपर ऐसी मेहर की है भगवान ने कि आप अपने घर बैठे इन सदग्रंथों के दर्शन कर सकते हो। प्रोजेक्टर के माध्यम से यहाँ हम सत्संग में भी दिखाते हैं, और टीवी के माध्यम से, सीडी के माध्यम से, पुस्तकों के द्वारा उनके सब रेफरेंस फोटोकॉपियाँ लगा लगा कर आपके पास
भेज रहे हैं। तो आप जी ने वो सदग्रंथ खरीदने की भी आवश्यकता ना पड़े, और फिर भी अविश्वास होता है तो अवश्य देखें और उनको मिलाएं, और फिर अपना वो पंथ, अपना वो मार्ग, जिस दिशा में आप जा रहे हो अपने शास्त्र अनुकूल कर लो, इसमें बुद्धिमता है। अब जैसे कोई व्यक्ति सफ़र कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, हिसार से चले हैं, हिसार से कोई दिल्ली जा रहा है हरियाणा से, और वो पहुँच रहा है सिरसा, सिरसा से आगे को जा रहा है, और उससे कोई पूछ रहा है आप कहाँ जा रहे हो, वो कहता मैं दिल्ली जा रहा हूँ। दूसरा जा रहा है जोधपुर की तरफ, वो भी कह रहा है मैं दिल्ली जा रहा हूँ। कोई जा रहा है इधर लुधियाना साइड में, यहाँ हिसार से, और उससे कोई पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो पुण्यात्माओं, उन यात्रियों को कोई ये कह दे कि आपका मार्ग ठीक नहीं है, आपकी दिशा ठीक नहीं है, आप गलत जा रहे हो, तो क्या करना चाहिए उनको? उनको तुरंत रुक जाना चाहिए उसी स्थान पर, और उसका खूब निरीक्षण करे, 1, 2, 4, 10 से खूब पूछे, और फिर आगे सफ़र करे। और किसी, जैसे एक समस्या और आ गई है कि हम ऐसे मार्गदर्शकों के फंस गए, सब वही गलत दिशा ही बता रहे हैं, गलत दिशा को सही बता रहे। तो उसके लिए जैसे एक व्यक्ति कह रहा है कि मार्ग ठीक नहीं है और 10 कह रहे हैं कि नहीं ये सही जा रहा है, तो उस यात्री को ये विश्वास हो जाएगा उन 10 के झूठ पर, क्योंकि उनकी मात्रा अधिक है। और दूसरा अकेला एक ये कह रहा है कि नहीं आप गलत जा रहे हो, तो उससे ये तो पूछे कि आप गलत क्यों बता रहे हो, ये सभी कह रहे हैं मैं ठीक जा रहा हूँ, उसका प्रमाण मांगे उससे, और वो हितैषी है तो आपको प्रमाण भी देगा। अब जैसे मैप है, मानचित्र, वो व्यक्ति यदि आपको मानचित्र सिद्ध कर देता है कि आप यहाँ खड़े हैं और दिल्ली ये है, और आप हिसार से चले हो, हिसार यहाँ पर है, और आप जा रहे हो इधर लुधियाना, ये आगे लुधियाना देखो, ये आपके रोड पर लुधियाना लिखा है, और आप यहाँ खड़े हो, आप आए हिसार से हो, हिसार से दिल्ली इधर है, तो फिर वो 10 के 10 झूठे सिद्ध हो जाने चाहिए, उनको त्याग देना चाहिए कि झूठ बोल रहे हैं, और फिर अपनी दिशा ठीक करके आ जाना चाहिए। फिर दूसरी समस्या ये आती है श्रद्धालुओं के सामने कि हमने 10 वर्ष हो गए उपदेश ले रखा है उनसे, हमने 20 वर्ष हो गए, हम वापस इधर कैसे आए, आपके यहाँ कैसे नाम लें जो सच्ची साधना बताता है, हमारे उस इतने समय का क्या होगा, वो तो व्यर्थ हो गया। अब जैसे हिसार से कोई यात्री चला अपनी मोटर गाड़ी में, और वो पहुंच गया सिरसा, जाना था दिल्ली, तो वो 90 किलोमीटर गलत चला गया, और वहाँ उसको कोई बताता है कि आप गलत आ गए हो। अब ऐसा कोई मूर्ख नहीं होगा ये कहे कि मेरे इस 90 किलोमीटर में चल पड़ा, इसका क्या होगा, अब कैसे वापस जाऊं। ये बुद्धिमान व्यक्ति ये बात नहीं कर सकता, कति बालक कर सकता है जिसको कोई भी ज्ञान नहीं उस मार्ग का, तो उसका वो अपने आप समझ जाएगा कि सचमुच गलत आ गया, और तुरंत मुड़ जाएगा, वापस आना ही पड़ेगा, तभी मंजिल पर जा सकता है। अगर उस 90 किलोमीटर को देखता रहा और वापस नहीं आया तो वहीं बैठा रहेगा, मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। तो ऐसी दशा आज वर्तमान में दास देख रहा है उन श्रद्धालुओं की जो इन नकली पंथों में फंसे पड़े हैं, इन नकली संतों के पास फंसे पड़े, 2-2, 3-3 पीढ़ी बर्बाद होगी। अब उनको सही दिशा बताई जाती है और मैप दिखाए जाते हैं, मैप हमारे सदग्रंथ हैं, इनमें प्रमाण दिखाए जाते हैं कि आप गलत दिशा पर जा रहे हो। तो
उनको विश्वास नहीं हो रहा और उनकी झूठों पर, निराधार बातों पर बिल्कुल विश्वास किए बैठे हैं, समर्पित हैं। क्योंकि वहाँ जितना भी उनका ग्रुप बन गया है, कोई भी इन पंथों का जो दास ने नाम लिया है, जैसे राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये निरंकारी पंथ, हंसा देश वालों का पंथ, ये बाल योगेश्वर जी और ये बाल भगवान के हैं श्री सतपाल जी, हंसराज जी इनके पिताजी थे, इनका पंथ, और निरंकारी पंथ, ब्रह्मा कुमारी पंथ, ये जितने भी संत हैं, इनके लाखों की संख्या में अनुयायी, करोड़ों की संख्या में, और वो आपस में ही डिस्कस करते हैं और अपने ही गुरु से पूछते हैं। तो पहले दिग्भ्रष्ट है और वो सभी आपका ग्रुप दिग्भ्रष्ट है। उन्हीं से पूछकर आप कैसे सही दिशा पकड़ सकते हो? दास प्रत्येक को कह रहा है कि आपकी दिशा गलत है, आपका वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग गलत है, और प्रमाण दिखा रहा है कि देखो मैप ये बता रहा है। तो कम से कम इन प्रमाणों को देखकर आप जी को चाहिए कि अपनी दिशा बदलें, और जो दास के पास वो उपलब्ध है सच्चा भक्ति मार्ग और सच्ची साधना जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित है, उसको ग्रहण करो। अब इस दास के इस निर्णायक प्रयत्न को, एक परमार्थी प्रयत्न को आलोचना ना समझे, ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। जैसे ये नकली नोट छापे जाते हैं, कोई निकम्मे टाइप के लोग दुनिया को ठगने के लिए नकली नोट बना देते हैं, छाप देते हैं 1000 का, 500 का, 100 का, जैसे भी, और सरकार उनको पकड़ती है। पकड़ के फिर कैसे निर्णय बताती है, दोनों असली और नकली, ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट, दोनों को समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविज़न यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से निर्णय करके बताते हैं कि डुप्लीकेट में ये डिफेक्ट है, ये त्रुटि है, ओरिजिनल ऐसा होता है। तो सरकार आलोचना नहीं कर रही थी, बहुत बड़ा परोपकार किया, ना लाखों लोग ठगे जाते, गरीब आदमी मारे जाते। तो ये दास बस इतना ही कर रहा है, अपने सदग्रंथ दिखाता हूँ कि ये ओरिजिनल है और ये अनुभव इन संतों का है, ये ज्ञान है, ये इनसे मेल नहीं खाता, ये डुप्लीकेट है, और ये संत भी डुप्लीकेट है, इनको त्याग दो, ओरिजिनल नोट ग्रहण करो। तो क्या ऐसा मूर्ख कोई होगा? सामने देखकर तुरंत तरफ जाना चाहिए, फिर भी उनका कोई जू नहीं रेंग रही है, तो उन्होंने भांग पी रखी है इस अज्ञान की। अज्ञान का नशा उनका इतना हो गया है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये दास कह रहा है, और फिर भी उनसे चिपके बैठे हैं, उस गलत नोट को सीने से लगाए बैठे हैं। उसको फेंक और तुरंत ओरिजिनल बढ़िया ग्रहण करे। आगे पीछे जो हुआ सो हुआ, आगे तो बच जाओगे। अब प्रसंग चल रहा है, ये एक हंसा देश नाम का पंथ है, और जिसके प्रवर्तक हैं श्री हंस जी महाराज, और उनके 2 पुत्र हैं। वो तो शरीर छोड़कर चले गए सन 1966 में। उनके 2 पुत्र हैं श्री सतपाल जी महाराज, जिसको ये बाल भगवान कहते हैं, उनके श्रद्धालु, और उनसे छोटे हैं जो वो श्री प्रेम रावत उर्फ बाल योगेश्वर कहलाते हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, वहीं मैरिज कर रखी है। यहाँ वो नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं। पहले तो यहाँ से ही स्टार्ट किया था उन्होंने, फिर इन दोनों भाइयों का आपस में कोई मनमुटाव होने से वो यहाँ नहीं आ पाते हैं, बहुत कम आते हैं कभी कभी। तो कहने का भाव ये है दास का कि इन्होंने करोड़ों व्यक्तियों को अपने पीछे लगा रखा है, और इनको अध्यात्म मार्ग का कख भी ज्ञान नहीं।
न इनको परमात्मा का पता कौन है। ये श्री विष्णु जी के पुजारी हैं, श्री कृष्ण जी के, और गीता जी को सत्य मानते हैं और ये हंस नाम देते हैं। है बाहर और स अंदर, हम बाहर स अंदर, और कहते इसी को उल्टा कर ले तो सो हम बन गया। फिर सो हम नाम भी जाप का देते हैं, सो बाहर हम अंदर। ये हंस नाम और सो हम नाम है कहीं गीता जी में। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और इस ओम नाम का जाप करते हुए जो शरीर त्याग कर जाता है, अंतिम सांस तक इसका सिमरण करता है, तो वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। और ये हंस नाम देते है इनका कोई विधान, फिर है इनका शास्त्र अनुकूल ज्ञान। अभी दिखाता हूं आपको। ये है हंस योग प्रकाश नाम की एक पुस्तक है। ये हंस जी महाराज हैं, योगीराज परम संत सतगुरुदेव श्री हंस जी महाराज, प्रकाशक हैं श्री प्रेमनगर आश्रम, रजिस्टर हरिद्वार से। ये कहाँ से छपी है? ये है प्रकाशक हैं श्री प्रेमनगर आश्रम, जवाहरलालपुर रोड, हरिद्वार से। ये छापी किसने है? मुद्रक हैं राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, 2/5, पंजाबी बाग, नई दिल्ली। इतने ये देखिएगा 2 शब्द, श्री श्री 108 श्री सदगुरुदेव परम संत योगीराज श्री हंस जी महाराज आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान के श्री कर कमलों द्वारा इस ग्रंथ की रचना हुई है। यह ग्रंथ विक्रमी संवत ये है 1988 1989 यानी सन 1931-1932 में लिखा गया, और संवत 1991 यानी सन 1934 में ये छप कर तैयार हुआ। अब देख लो 1934 से और आज 2012 तक 66 वर्ष तो वो हो गए, और 12 ये 78 वर्ष हो गए। 78 वर्ष हो गए ये ज्ञान चलते और ये पढ़ते आ रहे हैं। ये क्या साधना बताते हैं देखिएगा इसके। अब इस पुस्तक के 212 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं, देखिएगा 212 पृष्ठ पे हंस योग प्रकाश है, 212 पृष्ठ पे। हंस नाम का प्राण है, श्वास अंदर जाता है तो श्वास के साथ स्वतः ही स की ध्वनि होती है, और श्वास के बाहर आने पर हम की ध्वनि होती है। हम और स मिलकर हंस शब्द बनता है। उल्टा होने से यही हंस शब्द सो हम बन जाता है। कोई बात हुई या बताओ? कहते हैं हंस का उल्टा कर ले सो हम बन गया। उल्टा किए करने की जरूरत है, जब सीधे बता रखे गीता में नाम ओम नाम है, नथिंग एल्स। ये बकवाद गढ़ रखी इन्होंने, कितना संसार डबो दिया। आगे देखो इसी 212 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। सोहम शब्द की ध्वनि सभी प्राणियों के प्रति श्वास में होती रहती है। इसी को अजप्पा जाप कहते हैं। इसका मानसिक ध्यान करने में मन शीघ्र ही शांत एवं एकाग्र हो जाता है और सहज समाधि लग जाती है। इसी को परमण योग या ओंकार मंत्र कहते हैं। ये खाक है। ये ओंकार मंत्र कैसे हुआ? ओंकार मंत्र तो ओम है। किसी सदग्रंथ में देख लो, ये हंस को ओंकार थोड़ा का है, ये निरी झूठ बोल रही है। ओंकार का अर्थ है सर्वव्यापक, सर्वाधार, सर्वनियंता और सर्व पालन पोषण करने वाला। हंस नाम ही सब में व्यापक है। इससे सब प्राणी जिंदगी को प्राप्त रहती है, इसलिए यही सबका आधार है। इसी के अंदर होने से हम लोग मिलकर बैठते हैं। सबका नियंत्रण करने वाला भी यही है। श्वास के साथ सहकार और हंकार का श्रवण करने से प्राण उपासना होने लगती है और इसी को आत्मचिंतन कहते हैं।
हंस सब का मूल कारण है। प्राणी मरने पर भी यह कहने में आता है कि हंस उड़ गया। अब इनकी अकल देखो पुण्यात्मा, ये कहते हैं कि जब जीव मर जाता है, शरीर छूटा है, तो यूँ कहते हैं कि हंस उड़ गया। हंस तो जीव, फिर जीव उड़ गया, और जीव का जीव जाप करे। धिक्कार है तुम्हारी साधना को। अपने आप क्या बता रहे हैं? इन्हों कहे हैं हंस उड़ गया, हंस मतलब जीव गया, और जीव का ये जाप करो, यानी हंस हंस जीव जीव जीव। ये कोई मंत्र है? चाहे इसने सांस से कर लो, चाहे 2 भाग कर लो इसका। जब कोई शास्त्र में सदग्रंथ पर प्रमाण नहीं, सदग्रंथ है वेद और गीता। ये भक्ति के मार्ग के और परम पिता परमात्मा के द्वारा अपने मुख कमल से बोला वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी, ये प्रमाणित सदग्रंथ हैं। और जैसे पुराण है, ये पुराण गॉड गिवन नहीं है। वेद और गीता गॉड गिवन ज्ञान है। पुराण क्या है? श्री ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा, जैसा उसकी बुद्धि ने काम किया, अपना अनुभव और जो भी सृष्टि आदि उसके जीवन के बाद की जो सृष्टि है वो बोली, जो घटना घटी वह सुना दी। उससे अन्य ऋषियों ने सुना, उनसे अन्य ने सुना, उनसे अन्य ने सुना, और लास्ट में जिसने वो ज्ञान सुनाया बोला, उसके नाम से पुराण बना दी। कोई विष्णु जी का उपासक था, उसने विष्णु पुराण बना दी। कोई शिव का उपासक था, उसने शिव पुराण बना दी। जो देवी का उपासक था, उसने देवी पुराण बना दी। उनके वक्ता अलग अलग हैं, और ज्ञान ये ब्रह्मा जी के द्वारा दिया। तो ब्रह्मा जी से प्राप्त जैसा उसका अनुभव का ज्ञान था, स्वयं लेखक प्रवक्ता का अपना ज्ञान वो मिला करके 18 पुराण बना दिए। यदि इन पुराणों का ज्ञान वेद और गीता से नहीं मिलता तो यूजलेस है। वो एक व्यक्ति विशेष का ज्ञान है, किसी ऋषि विशेष का ज्ञान, उसका अपना अनुभव है, और वो अनुभव वेद और गीता और परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी से नहीं मेल खाता तो यूजलेस है, वो व्यर्थ है। तो ये व्यर्थ ज्ञान है इनका। अब देखिएगा, ये खुद कहते हैं, जब ये हंस योग प्रकाश 212 पृष्ठ हम पढ़ रहे हैं, प्राणी के मरने पर यही कहने में आता है कि हंस उड़ गया। कोई बात है? फिर हंस तो फिर जीव उड़ गया, जीव निकल गया, और जीव की पूजा बता रहे। हंस नाम माने जीव का, इस हंस यानी जीव की पूजा बता रहे हैं। हमारे मानस हृदय में भी हंस निवास करता है, वो जीव ही रहता है हृदय में। हमारी रामायण हंस की ही गाथा है, हंस की गाथा है, वो तो श्री रामचंद्र की गाथा है। या फिर 220 पृष्ठ पर देखिएगा, इसी हंस योग प्रकाश यानी श्री हंस जी का अनुभव है ये 220 पृष्ठ पे। यहाँ जाते हैं, योग अभ्यास काल में चलते फिरते सोते जागते सब समय में योगी को हंस मंत्र का जाप करना चाहिए। जीव का जाप करे, जीव 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 जीव, हंस 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 हंस। ये कोई बात है? बड़का खिलौना बना रखे ना, उसे प्राण चलते हैं, वह हम करके बाहर निकलता है और सह करके अंदर प्रवेश करता है। ये देखो, इस तरह हंसो हंसो शब्द से बार बार फिरते रहने से उल्ट कर सोहम हो जाता है। इन कितना बकवाद कर ले, ये कोई बात है इनकी? जब हंस जाप है, उसे कुछ भी हंसो हंसो हंस, हंस का और सोहम बन गया। तुम गीता को सत्य मानते हो, गीता में ओम मंत्र है, ये लाए कहाँ तो तुम हंस और सोहम। कबीर साहब कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए और सार नाम सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। कबीर परमेश्वर के पृथ्वी पर इस कलयुग में प्रकट होने से पूर्व ये सोहम शब्द किसी सदग्रंथ में, वेद और गीता में नहीं है। तो अब इन्होंने अपने उस अज्ञान मंत्र को, व्यर्थ मंत्र को सोहम से जोड़ने की कुचेष्टा की है, और सोहम के भी 2 भाग कर लिए। अरे कमाल के बाद मोटरसाइकिल ने 20 तक तोड़ ले, एक पहियानों का यो इधर घुमा लो और इसने इधर ले जाओ, उसका काम बिगाड़ दिया तुमने। वह बढ़िया बना दी, वह बनी बनाई ठीक थी, वो सीधा ही रहना चाहिए था, वो तभी काम करती। ऐसा बैठा बैठा रखे न ज्ञानी तत्वज्ञानहीन प्राणियों ने। और कब आगे ये योगेश्वर, महर्षि, मंडलेश्वर, आचार्य और शंकराचार्य के पद प्राप्त करके इनको कह भी ज्ञान नहीं अपने सदग्रंथों और अध्यात्म मार्ग का और भक्ति मार्ग का। इसी हंस योग प्रकाश पुस्तक के
प्रश्न नंबर 227 पर इन्होंने परमात्मा कबीर जी की वाणी को अपने अज्ञान को सिद्ध करने के लिए प्रमाण में ली है और कह रहे हैं हंस का उल्टा सोहम बनकर सोहम जाप करो। कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि अकेला सोहम जाप करने से जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अकेला सोहम जाप करने का नहीं है, इसको सोम सोम जप मरे व्यर्था जन्म गंवाया। वो सोहम मंत्र किसी और मंत्र के साथ जुड़कर ये 2 अक्षर के मंत्र बन जाते हैं और वो सतनाम है 2 अक्षर का मंत्र, उसके साथ सोहम जोड़कर वो जाप सही काम करता है, भगवान का बताया हुआ। और ये कबीर साहब की वाणी अपने समर्थन में ले रहे हैं और ये अंश को भी ओंकार ओम से करने की चेष्टा करते हैं। और कबीर साहब कहते हैं ओंकार निश्चय भया, ये ओम नाम है ब्रह्म का। कहती है ब्रह्म भी है लेकिन ये करता नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। देखिएगा ये हंस योग प्रकाश नाम महिमा 227 पृष्ठ पे यहाँ पर लिखा है आदि नाम पारस है, मन है मैला लो। ये कबीर साहब की वाणी है। परसती कंचन भया और छुट्टत बंधन मो। आदि नाम ये सार शब्द है, ये सार नाम है आदि नाम। आदि नाम निज मूल है और मंत्र सब डार, कहे कबीर निज नाम बिन बोर्ड मुआ संसार। अब आदि नाम कौन सा है? जैसे सनातन, आदि मन सनातन मंत्र, सार नाम सार शब्द गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उस आदि नाम का संकेत है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विदय समर्थ है। ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम तो ब्रह्म का है, जो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमन यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, क्योंकि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में बोल रहा है, वो ब्रह्म जो विष्णु और ब्रह्मा और शिव जी के जो पिताजी हैं, उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के समक्ष अपने ओरिजिनल रूप में नहीं आऊँगा। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में कहता है कि ये बुद्धिहीन जन समुदाय मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा। मुझ अव्यक्त को मैं छुपा रहता हूँ अपनी योग माया से, मैं किसी के समक्ष नहीं आता। और ये बुद्धिहीन मुझे मनुष्य रूप में श्री कृष्ण मान रहे होंगे। आई एम नॉट कृष्ण। वो तो कृष्ण में बोल रहे थे, फिर कृष्ण जी से बाहर निकल कर इतना स्वरूप दिखाया, कृष्ण जी दिखे नहीं अर्जुन ने, केवल वो उसका प्रकाश। ये कहते हैं भगवान ज्योति है और अर्जुन ने भी भगवान की ज्योति देखी। भगवान ने तो ज्योति प्रकाश उस ज्योत स्वरूप उस साकार भगवान को देखा था। उसके शरीर का प्रकाश था इतना, हजारों सूर्य जितना। उन ज्योति ज्योति थोड़ी देखी तो सारा कुछ देखा, उसे हाथा में देखा, आपके मुंह में ये सब जा रहे हैं, 1000 हाथ थे उनके अन्यों के। अर्जुन ने भी गीता में भगवान की ज्योति देखी थी। भगवान ने, अर्जुन ने तो साकार नर आकार उसका प्रकाश में तेजों में शरीर युक्त देखा था। तो ये कहता है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। इसके कर्म अलौकिक कैसे हैं कि किसी के सामने नहीं आता। श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता का ज्ञान बोल दिया और यो महाभारत अनर्थ करवा दिया। श्री कृष्ण जी नहीं चाहते थे युद्ध, वो तो इतने नेक व्यक्ति थे, सतोगुणी युक्त थे। सतोगुण युक्त थे, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं हथियार नहीं उठाऊँगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा और मैं हथियार भी नहीं उठाऊँगा, ऐसा जुल्म मैं नहीं करूँगा। बेमतलब लड़ रहे हो तुम। 2-3 बार शांति दूत बन कर गए उनको समझाने के लिए। तो जब अर्जुन ने देखा कि अब युद्ध करने का क्या फ़ायदा, अपने भाई भतीजे रिश्तेदारों को मारूंगा, फिर खून से सने हुए यज्ञ इस राज्य को भोगूंगा। उसने यहाँ तक फैसला कर लिया था कि मैं तो भिक्षा मांग कर गुजारा कर लेंगे और मैं तो ये चाहता हूँ कि सामने खड़े हुए कौरव मुझे मार दे, नियत थे पर तीर मार दे, ये युद्ध मिट जा, अनर्थ खत्म हो जा।
मेरे मरने के बाद पांडव युद्ध नहीं करेंगे। और उस समय श्री कृष्ण ने कहा तू लड़ ले, तू लट उठा और मार इनने, ये तो मार रखे। श्री कृष्ण जी तो तुरंत कह देते चल भाई वापस, ठीक है, क्या फायदा ऐसा जुल्म करने से, मैं पहले मना कर रहा था। तो उस समय ये काल प्रवेश कर गया उसके अंदर, श्री कृष्ण जी के अंदर। उसको मालूम था कृष्ण जी नहीं युद्ध होने देगा, ऐसा जुल्म नहीं होने देगा। तो इसके जन्म और कर्म ऐसे अलौकिक है। तो गीता जी का ज्ञान ये ब्रह्म बोल रहा है, इसको ब्रह्म बोलते हैं, सरपुरुष भी कहते हैं, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। पुरुष कहो, भगवान कहो, मालिक कहो, प्रभु कहो, ब्रह्म कहो, 3 ब्रह्म हैं। एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष। सरब्रह्म कहो उसे या सरपुरुष कहो, अक्षर पुरुष कहो दूसरे को, या अक्षर ब्रह्म कहो। और ये दोनों ही, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं, ये सभी नाशवान, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये स्वयं भी स्वीकार करता है, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके। सरपुरुष सरब्रह्म, इस ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं, इसको काल भी कहते हैं। इसके 21 ब्रह्मांड हैं। और दूसरा जो अक्षर पुरुष है उसके 7 शंख ब्रह्मांड है, नील पद्म शंख। और तीसरा गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, इन दोनों से श्रेष्ठ परमात्मा और कोई और है, गीता ज्ञानदाता कह रहा है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी भगवान है, उसको परमात्मा कहा जाता है। तो यहाँ जो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है मुझ ब्रह्म का, क्योंकि वो श्री कृष्ण में बोल रहा है प्रवेश करके, मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है, नथिंग एल्स। पूरी गीता जी में दूसरे मंत्र जाप करने का कोई प्रावधान नहीं है, संकेत नहीं है। तो वो तो है ब्रह्म का, सरपुरुष का। और ब्रह्म की साधना से, ओम जाप करने से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी वहाँ गए हुए प्राणी भी फिर पुनर्जन्म में आते हैं। यानी ये पूर्ण रूप से मोक्ष नहीं हुआ, परम शांति प्राप्त नहीं हो सकती जब तक जन्म मृत्यु कंप्लीटली नहीं समाप्त होगी। उसके लिए गीता ज्ञानदाता कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और उसके लिए उसने ऑप्शन बता दिया कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर ले, उसके कंप्लीट ज्ञान को, संपूर्ण ज्ञान को और संपूर्ण मंत्र भक्ति विधि को मैं नहीं बता सकता, ना मैं जानता, वो तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे खोजो, उनसे पूछो। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सारे ब्रह्मांडों का विस्तार किया है, और मैं उसी की शरण में हूँ, केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए और की नहीं। अपने भी मना कर दी उसने। अब उसके मंत्र कहाँ बताए हैं? गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना के 3 मंत्र का निर्देश है। निर्देश मीन फाइनल डिसीजन, उसमें कोई अग्रम मग्रम नहीं, ये इससे अतिरिक्त कोई मंत्र करना ही नहीं। ओम तय ब्रह्म का, सरपुरुष का, और तत् और सत ये सांकेतिक है। ये सत मंत्र भी कोड वर्ड है, ये दास के पास उपलब्ध है। और सत शब्द ये सार शब्द है, सार नाम, ये भी इस दास के पास, इस पृथ्वी में 21 ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं। तो उसको आदि नाम कहते हैं, वो आदि नाम है। और कहा कि और मंत्र सब छोड़ दो, कबीर साहब कह रहे। और ये इन्होंने कबीर परमात्मा की वाणी को, अपने अज्ञान सिद्धांत, अज्ञान मंत्र को, गलत मंत्र को सिद्ध करने के लिए वाणी भी ली है, जो कि इनके मंत्र का खंडन कर रहे हैं। देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं वही पुस्तक
हंस योग प्रकाश नाम महिमा पृष्ठ 227 पर। आदि नाम पारस है, मन है मैला लो, परसत ही कंचन बया, छूटा बंधन वो आदि नाम मुझ दास के पास है, इस विश्व में किसी के पास नहीं। फिर आदि नाम निज मूल है, और मंत्र सब डार, कह कबीर निज नाम बिन, बोड मुआ संसार। ये आदि नाम तो मूल है, बिल्कुल सबकी जड़ है, और मंत्र हैं डार, शाखा हैं। जैसे ये ओम तत्सत, ये सत जो मंत्र है तीसरा, ये परम अक्षर ब्रह्म का है, ये कोड वर्ड है, ये तो है आदि नाम, ये तो जड़ असली मंत्र है। और ओम और तत् भी सांकेतिक है, कोड वर्ड है। ये हैं शाखा, डार हैं समझो। और तो एक पेड़ का कंप्लीट ही हो, पेड़ में मूल भी हो और डार भी हो, तभी तो वो पेड़ है। डारान काट दे तो मूल के करेगा, और मूल छोड़ दिया तो डार कहाँ से रहेंगी। तो वो कंप्लीट ही होना चाहिए, तभी लाभ होगा। ये लिखा है आदि नाम निज मूल है, और मंत्र सब डार, कहे कबीर निज नाम बिन, बोड मुआ संसार। यहाँ बताया कि कोटि नाम संसार में, ये हंस और ये आदि, ताते मुक्ति न होए। आदि नाम जो गुप्त जप, आदि नाम जो गुप्त जाप, बूझे बिरला कोई। फिर कहे राम राम सब कोई कहे, नाम न जाने कोई, नाम चीन्हे सतगुर मिले, नाम कहावे सोए। यानी वो मंत्र है अलग, राम राम कहने से नहीं, वो 3 मंत्र का जाप राम नाम है। ओंकार निश्चय भया, सो करता मत जान, और सच्चा शब्द गुरुदेव का, पर्दे माहे पछाड़। वो दास बताओगा, कोड वर्ड होते हैं, वो पर्दे में दिए जाते हैं, ये दास आपको देगा। ये तीनों मंत्र कंप्लीट, इनमें से जो ओम मंत्र और साथ में तत् सांकेतिक है, ये 2 अक्षर का सतनाम बन जाता है। इनका श्वास उस श्वास से जाप है। एक सो हमको अलग करके जपना महामूर्खता है। ये तो मोटरसाइकिल के 2 हिस्से बीचते काट ले, अन्यों को ये इसको इधर ले जा, इसको इधर ले जाए, ये ओके होगी। काम बिगाड़ दिया सारा होता है। हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये हंस योग प्रकाश का 227 पर पढ़ रहे हैं, यहाँ आगे फिर कहा है कि जो जन हो है जो हरि, रतन ले ही बिल गाए। यानी भिन्न भिन्न छानबीन करके लेगा, सही जोरी होगा तो। और सो हम जप मुआ, मिथ्या जन्म गवाए। आ गया इनका अंत। ये खुद हंस का, चलो इनकी बात बड़ी कर ली, सो हम कर लिया। वैसे तो ये कोई तुक नहीं, हंस का उल्टा वाला सो हम हो गया, सो हम जाप कर ले और फिर उसको ऐसे कर ले। तो परमात्मा कबीर जी की वाणी जो इन समर्थन में ली है, यह इनके उस उपदेश का खंडन कर रही है, इन्हीं की पुस्तक में, कि सोम जब मेरे व्यर्था जन्म गंवाया। क्योंकि सोहम नाम का जाप अलग से विधि है उसकी, और ऐसे अकेला सोहम जाप करने से, 2 हिस्से करने से भी कोई लाभ नहीं। अब ये क्या बताते हैं, अन्य क्रियाएं बताते हैं। एक प्रकाश क्रिया, आंखें बंद करके प्रकाश देखे और कान बंद करके धुन सुने, और जीव्या को उलट के तालू पे ला ले। तीसरा अमृत क्रिया के इनका अकल आइए, कहते फिर तालू पे से कुछ टपकने शुरू हो जाएगा। न तो मुंह में सारे में लाल भरी है, राल, ये सारे टपके। इनको खेचरी मुद्रा का भी नहीं पता। इन सभी क्रियाओं का लाभ आपको जो मंत्र दिया जाएगा, श्वास उश्वास का कंप्लीट 3 मंत्र का, उसमें ये सभी लाभ आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इन क्रियाएं की आवश्यकता नहीं। ये तो बिल्कुल यूजलेस बताई, ना किसी संत ने करी, ये तो पथभ्रष्ट योगी करा करते, और उन्हीं के इतिहास से इन्होंने ले रखा है। उपनिषद क्या है? उपनिषद एक ऋषि विशेष का अपना अनुभव है। जैसा भी उसने अपने सारे जीवन में भगवान की भक्ति करके जो उपलब्धि हुई, और यदि उस ऋषि का अनुभव वेदों से नहीं मिलता है तो यूजलेस है। जैसे ये सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद आर्य समाज प्रवर्तक का अनुभव है,
और ये एक उपनिषद का रूप धारण कर चुका था। अगर इस दास पर परमात्मा की दया ना होती तो इसकी अपोल पाट दी, इसमें कख भी नहीं सत्यार प्रकाश, सारा वेद विरुद्ध ज्ञान भरा पड़ा इसके अंदर। तो इसकी ऐसी स्थिति हो गई थी, श्रद्धालु लोगों ने वेदों को पढ़ना ही छोड़ दिया था, ये मानकर के महर्षि दानंद वेदों का विद्वान था और इन्होंने जो साधना की वेद अनुसार की है और वेदों वाला ज्ञान इन्होंने सिंपल करके सत्यार प्रकाश में अपना अनुभव लिख दिया। तो ये सही है। अब दास ने वेदों से तुलना करके दिखाई सत्यार प्रकाश की, सारा वेद विरुद्ध ज्ञान है उसके अंदर। तो इसका समय आने पर फिर आगे प्रकरण चलाएंगे, अभी पहले इनसे निमट लें। तो ये जो उपनिषदों से इन्होंने क्रियाएं ली हैं, ये उन ऋषियों की अपना अनुभव है जो वेद ज्ञानहीन थे, तत्व ज्ञानहीन थे, उनको वेदों का ज्ञान नहीं था और अन्य साधना करके अपना जीवन नाश करके आने वालों के लिए वह छाप छोड़ गए बना का अपना अनुभव। अब देखिएगा, ये है हंस योग प्रकाश 290 पृष्ठ पे, हम 291 पर पढ़ेंगे। यहाँ पर खेचरी मुद्रा विधि, देहांत काल में परम पद कैवल्य मोक्ष होता है। इन 4 मुक्तियों में से एक मुक्ति है। तालु छिद्र के ऊपर जीवा प्रवेश करके एक घड़ी मात्र खेचरी मुद्रा स्थित रहे और योगी को सर्प बिच्छू आदि का विष न लगे और बुढ़ापा रोग मृत्यु को जीत जावे वाली पलित जो चमड़ा ढीला होकर सलोटें पड़ती हैं न होवे। बता, अब ये क्या बता रहे हैं कि तालू पर जीभ लाने से आदमी ना तो मरे ना उसका रोग होवे। या खेचरी मुद्रा श्री हंस जी करा करते, ऐसे बुरी बीमारी हुई, घुटना में रोग हो गया और बुखार से तड़फ कर मर गए और भूत प्रवेश कर गए उस साधना से। तो खा कैया साधना। अब थोड़ी सी झलक और दिखा दूँ एक बहन की। ये श्री हंस जी महाराज यही क्रियाएं करा करते जो आज इनके सुपुत्र श्री सतपाल जी और श्री प्रेम रावत जी जो अमेरिका वाला, वो बता रहे हैं, करोड़ों जीवों को पीछे लगा रहे। यही साधना इनके पूज्य पिताजी और पूज्य गुरुदेव मानते हैं उनको, ये करा करते। वैसे तो इनको नाम देने का आदेश भी ना दे पाए थे ये, क्योंकि जिस समय इनकी 1966 जुलाई 19 को दिल्ली में मृत्यु हुई, उस समय सतपाल जी तो मंसूरी पढ़ रहे थे और वो छोटा लड़का अपनी माँ के साथ देहरादून में था 8 वर्ष का, और श्री सतपाल जी थे 15 वर्ष के 1966 में। तो ये तो वहाँ मर गया, किसी से बात भी ना कर पाया, बोल भी नहीं सके था, अनबोल होकर मरा, जैसे एक भक्तिहीन प्राणी की मृत्यु होती है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी 108-9 वर्ष के होकर शरीर त्याग गया था और आराम से चारपाई पे बैठे बैठे शरीर छोड़ गए, बुखार तक नहीं हुआ उनके कभी उस समय। और मेरे दादा गुरुदेव जी थे, वह भी ऐसे ही बैठे थे, बैठे बैठे शरीर छोड़ गए, कुछ दिखते नहीं उनको। और कबीर परमात्मा थे, सह शरीर आए थे, सह शरीर लाखों लोगों के सामने ऐसे गए थे। और भी यहाँ बहुत से भक्त ऐसे हैं जो ऐसे बात करते करते चुप ही चले जाते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जो साधना ये कर रहे हैं ये किसी भी काम की नहीं है। इस साधना के करने से स्वयं श्री हंस जी महाराज प्रेत बाधा से पीड़ित हुए, तो खा गया भक्ति। देखिएगा, ये पुस्तक है अमृत के कलश, ये संपादक चमनलाल टंडन, AA M.Ed, दिल्ली विश्वविद्यालय। ये कहाँ से छपी है, किसने प्रकाशित की है? मानव उत्थान सेवा समिति, प्रधान कार्यालय 2/12, पंजाबी विभाग, नई दिल्ली में। मुद्रक फोटो कंपोजिंग, राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, 2/12, पंजाबी विभाग, नई दिल्ली से। अब इसका दिखाते हैं आपको। ये इसके पृष्ठ नंबर 61 पर आप पढ़िए।
सन 1922-23 में श्री महाराज जी को उपदेश हुआ। नाम लिया इन्होंने, एक स्वरूपानंद महाराज से, नंगली वाले थे। और 1926 में गुरु महाराज ने उन्हें उपदेश देने की आज्ञा दे दी। उपदेश प्राप्त करने के पश्चात श्री महाराज जी गुरु महाराज की शरण में रहकर उनकी आज्ञानुकूल साधना में प्रचार में अपना जीवन को लगा दिया। उपदेश के पश्चात श्री महाराज जी ने अपने गांव के पास उत्तराखंड की तपोभूमि में कई वर्ष कठोर तप और भजन किया। मानव उत्थान सेवा समिति श्री सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से हंस स्मृति में वहाँ एक स्मारक बनाने का फैसला कर चुकी है। अब हम ये बताना चाहते हैं, कठोर तप किया और भजन किया। क्या तप किया और कौन सा भजन किया? गीता जी अध्याय नंबर 17 के और श्लोक नंबर, अभी दिखाता हूँ, क्योंकि ये रह कर एक मरना पड़ेगा, जब भी पुराना पेंट उतरेगा और तब ओरिजिनल टेकेगा। अब दिखाते हैं गीता जी अध्याय नंबर 17 में और श्लोक नंबर, ये दिखाते हैं आपको। उसमें कहा, ये देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। 17वें अध्याय का ये 5 से शुरू करते हैं। ये 5वां श्लोक है। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, दंभ और अहंकार से युक्त, कामना आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त हैं। ये 6 में 5वां आपने पढ़ लिया। वे श्री रूप से सतित मुझ भूत समुदाय को और अंतःकरण सतित मुझ परमात्मा को भी क्रस करने वाले हैं। मुझे भी दुखी करते हैं। ऐसा घोर तप, कठोर तप करने वाले अज्ञानियों को तो असुर स्वभाव के जान। बता, गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनकी ना तो कोई मोक्ष हो, गति हो, ना तो उनको गति प्राप्त हो, ना उनका कोई सुख हो, और न ही कोई सिद्धि प्राप्त हो, ना उनकी परम गति हो, तो यूजलेस। तो इन्होंने शास्त्र विधि त्याग कर मनमाने अपने कल्पित घोर तप की साधनाएं की, तो जिससे इसकी क्या दुर्गति हुई, क्या हाल हुआ श्री हंस जी का, देखिएगा। अब हम आगे हैं वही पुस्तक अमृत के कलश और पुस्तक 61 पृष्ठ पे। यह पढ़ लिया आपने कि 1923 में इन्होंने दीक्षा प्राप्त की। 22-23 में श्री हंस जी महाराज को उपदेश हुआ और 1926 में इनको नामदान करने का आदेश दे दिया उस स्वरूपानंद जी नंगली वाले ने। और फिर इन्होंने उत्तराखंड में कई वर्ष तक कठोर तप और भजन किया। भजन खा किया है। हंस हंस यहाँ पे कह रहे हैं, जीव को हंस कहते हैं। जो शरीर छोड़ कर जाता आदमियों का हंस उड़ गया, इसका वो जीव उड़ गया। जीव उड़ गया तो जीव की पूजा जीव कर रहा है। जीव 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 जीव, उसने 2 भाग कर ले चाहे 1 कर ले, हंस को चाहे जीव को, इनके शब्दों में। अब इस साधना को 40 वर्ष करने के उपरांत श्री हंस जी महाराज को प्रेत बाधा का शिकार होना पड़ा। जब भूत भी नहीं हटे इन साधनाएं, तो खा के इनकी भक्तियाँ। अब देखो इसके 383 पृष्ठ पे, ये अमृत के कलश पुस्तक चल रही है, 383 पृष्ठ पे। 1963 में, 1923 में नाम लिया, 1963 में 40 वर्ष के उपरांत कुछ लोगों ने 1963 में कुछ लोगों ने महाराज जी पर झूठे मुकदमे कर दिए। नाना प्रकार के झूठे इल्जाम उन पर लगाए गए। फिर महाराज जी को कचहरी में बुलाने के लिए एवं उनका निरादर करने के लिए, मान हानि करने के लिए बहुत से षड्यंत्र रचे गए। श्री महाराज जी उन दिनों बम्बई में थे। श्री महाराज जी को कचहरी में न जाना पड़े, इसके लिए उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। जब महाराज जी ने कहा कि तुम मुझे अस्पताल में क्यों दाखिल कर रहे हो,
तो कहा कि महाराज जी आपके नाम के सम्मन जारी हो गए हैं और आपको दिल्ली कोर्ट में बुलाया है। महाराज जी ने कहा लेकिन मैं बीमार तो हूँ नहीं, यह तो झूठ ही होगा। तब जब डॉक्टर आएंगे और मुझे देखेंगे तो कहेंगे कि इन्हें तो कुछ है ही नहीं, मैं झूठा पड़ जाऊंगा। सुबह महाराज जी को भर्ती किया गया। शाम को डॉक्टरों ने आकर महाराज जी को देखना था। जैसे ही महाराज जी लेटे तो महात्मा रामानंद जी भी साथ ही उसी कमरे में लेट गए नीचे। 1-2 घंटे पश्चात महात्मा रामानंद जी सो रहे थे। उन्होंने हाय हाय की आवाज़ सुनी। वे उठे और महाराज जी से पूछा, क्या बात है महाराज जी? हंस जी से पूछा। महाराज जी की जीभ निकल रही थी, जीभ बाहर को आई हुई थी, आंखें लाल हो रही थी और जिस्म भट्ठी की तरह जल रहा था। महात्मा जी कहते हैं मैं घबरा गया और भागा सिस्टर के पास गया और कहा कि महाराज जी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। डॉक्टर आए, उन्होंने महाराज जी का तापमान देखा, 104 बुखार था। सारी रात बेचैनी में कटी। डॉक्टर से कहा कि इनको दिल्ली जाना है। अब विचार करो पुण्यात्माओं, 104 बुखार में जीभ निकला करे, उसमें भूत आ गया हैं और भूत बढ़ गया, लाल आँख होगी, जीभ बाहर निकल आई और हाय हाय कर रहा, तो उसमें प्रेत आ गया। देखो आगे कंप्लीट स्पष्ट हो जाएगा। अब हम 383 पर आ गए हैं। इनका तो सम्मन आया हुआ। डॉक्टर से कहा इन्होंने दिल्ली जाना है। डॉक्टर ने कहा कि इस हालत में ये दिल्ली नहीं जा सकते। झट डॉक्टर ने एक मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया। महाराज जी की तबीयत लगभग 1 महीने के लिए खराब रही। वो भूत रहा 1 महीने। हम सब लोग घबरा गए। कभी कभी बुखार इतना तेज हो जाता था कि महाराज जी की आंखें एकदम लाल हो जाती थी। जब कुछ दिनों के बाद महाराज जी होश में आए तो महात्मा रामानंद जी ने कहा, यानी बेहोश थे हुए 1 महीने तक अचेत पड़े रहे, वो भूत लौटा रहा उसमें, वो तो इसको परेशान करा, दे ही तोड़ दी इसकी बुढ़ेगी। देख हम घबरा गए। महाराज जी की आंखें एकदम लाल हो जाती थी। कुछ दिनों के बाद महाराज जी होश में आए तो महात्मा रामानंद जी ने कहा, महाराज जी आप तो अच्छे भले सो रहे थे, एकदम आपको क्या हो गया, इतनी आपकी हालत कैसे खराब हो गई? तो महाराज जी ने कहा कि जैसे मैं लेटने लगा तो मैंने कहा, हे गुरु महाराज अब मेरी लाज आपके हाथ में है। ये लोग झूठे मुकदमे बनाकर मुझे कचहरी में खड़ा करना चाहते हैं। मैं बीमार तो हूँ नहीं हूँ, ये लोग झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट भेजेंगे तो यह तो झूठ ही होगा। बस जैसे ही यह मन में आया और मैं लेटा तो मुझे बुखार चढ़ना शुरू हो गया और उसी से आज मेरी हालत होगी। गुरु महाराज जी ने मेरी लाज रखी और सचमुच मुझे बीमार कर दिया। आप विचार करो पुण्यात्मा, गुरु महाराज स्वस्थ कराया करें कि बीमार कराया करें। इनके गुरु महाराज भी भूत बन रहे। जब इन्हें याद किया वो भूत आ बढ़ा इसमें। और जब ऐसा बुरा हाल भूत प्रेत बाधा से होता है, 1 महीने तक उसकी ब्रेन मट्टी रही, खावे न पीवे, होश में नहीं आया। आगे देखो फिर वो भूत कैसे निकाला गया, देखिएगा। गुरु महाराज ने मेरी लाज रख ली, मुझे सचमुच बीमार कर दिया। कुछ प्रेमियों ने कहा शायद लोगों ने जादू टोना कर दिया है। महाराज जी कभी कभी पीड़ा में कराते थे, हाय मैं मर गया। वाह भाई वाह, देखा, हाय मैं मर गया, यानी ऐसी हालत। अरे ये न्यू कह रहे थे इस खेचरी मुद्रा करने से रोग निकट नहीं आवे, बुढ़ापा निकट नहीं आवे, सलवट नहीं पड़े शरीर में, के आगे अड़ीवा इनकी साधना क्या आड़े अड़ीवा। ये देखिएगा, हाय मैं मर गया और बहुत कमज़ोर हो गया। एक गुजराती बाई एक पंडित को लाई जो ऊपरी हवा का इलाज करता था। भूत का डनिया बुलाया, फिर झाड़े लड़ियाँ। हाँ देखो, ऊपरी हवा का इलाज करता था।
तो उसने महाराज जी को देखकर कहा कि अरे इनको तो किसी ने कुछ कर दिया है, और ये तभी ठीक होंगे जब इनकी नज़र उतारी जाए और चौराहे की पूजा की जाए। पंडित जी ने एक मंत्र बताया जो नज़र उतारते समय बोला जाएगा। सारी सामग्री मंगाई गई और पंडित जी को उसकी दक्षिणा दे दी गई। वो झाड़ी लानी है कि वो विधि बताया गया, ऐसे कर लियो। वो विधि बता गया, ये मंत्र बोल दियो, ये ऐसे ऐसे सामग्री लाओ, मटके में घड़े में रखो और रात के 12 बजे चौराहे पर रखा यो भूत जब प्रसन्न होगा, जब इसका पीछा छोड़ेगा तुम्हारे गुरु जी का। देखो सारी सामग्री मंगाई और पंडित जी को उसकी दक्षिणा दे दी गई। और महात्मा रामानंद जी जो स्वयं ब्राह्मण परिवार के हैं, उन्होंने इस कार्य को अपने हाथों में लिया। लगभग 5-7 प्रेमी वहाँ पर थे हॉस्पिटल के कमरे में। रात के 12 बजे उस सामग्री को एक कलश में रखकर चौराहे में रखना था। रामानंद जी ने नज़र उतारने के बाद कहा कि कौन मेरे साथ चलेगा। सभी भयभीत हो रहे थे, ये चेले डर गए, भूता थे, सभी भयभीत हो रहे थे। अंत में उन्होंने डांट कर कहा, अरे डरते क्यों हो, मैं भी तो चल रहा हूँ, क्या भूत हमें खा लेगा? वो भूत का डर उसमें थे और मटके में लेकर चले उसको। फिर अंत में उन्होंने एक दूसरे महात्मा को तैयार किया। घनघोर वर्षा हो रही थी, तेज हवा चल रही थी। जैसे ही महात्मा जी कमरे से बाहर निकले, यानी रामानंद उस गढ़े नरभूत ने लेकर, तो तेज आंधी से दरवाजे ने इतनी आवाज़ की और हवा के अंदर आने से महाराज जी जोर से चिल्लाए। कौन चिल्लाया? हंसराज जी चिल्लाए। वो रामानंद ठाकर भूत ने लेकर चलिया। दरवाज़ा खोला, उसको एकदम बड़ाक देसी लागी, तेज हुआ था। और डोके महाराज जी चिल्लाए, हंस जी चिल्लाए, फिर किलकी मारी भूत ने। देखो जैसे ही महात्मा जी कमरे से बाहर निकले तो तेज आंधी से दरवाजे ने इतनी आवाज़ की और हवा के अंदर आने से महाराज जी यानी हंस जी भी जोर से चिल्लाए। तो रामानंद जी भी कांप उठे और डर गया, और उनका झाड़ी लानिया भी डर गया और भयभीत हो उठे। और मन में यह ख्याल आया कि फिर वापस कमरे में चलें, लेकिन फिर धैर्य बांध कर और नाम का सुमरण करते हुए, नाम खाक था तुम्हारे पास, हंस हंस, उसका भी 2 भाग कर रहे। वे चौराहे की तरफ उस कलश को उठाए हुए चल रहे थे। दूसरे महात्मा छाता लिए हुए चल रहे थे। चौराहे में रखकर जैसा पंडित जी ने बताया था पीछे मुड़ आए। हो गया कल्याण। इस अंश जी का ये साधना करता था। ये कौन सी अभी दिखाता हूँ, जो ये सारा समुदाय करता है। अब हम लेते हैं पुस्तक हंस योग प्रकाश। देखिएगा, जो श्री हंस जी यानी जिसमें भूत बढ़ रहे थे उसके कर कमलों से लिखी गई है ये। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं श्री प्रेमनगर आश्रम, रजिस्टर हरिद्वार, संपर्क कार्यालय हंसादेश 2/12 पंजाबी विभाग नई दिल्ली से। मुद्रक हैं राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड 2/12 पंजाबी विभाग नई दिल्ली से। ये 2 शब्द में स्पष्ट लिखा है कि श्री 108 श्री गुरुदेव जी परम संत योगीराज श्री हंस जी महाराज आनंद कल सच्चिदानंद भगवान के श्री कर कमलों द्वारा इस ग्रंथ की रचना हुई। यह ग्रंथ विक्रमी संवत 1988-1989 में यानी 1931-1932 में लिखा गया और संवत 1934 में यो प्रकाशित छप कर तैयार हुआ। ये आज तक यही पढ़ा जा रहा है। अब ये है प्रश्न नंबर, इसके 290 ये है अंश योग प्रकाश, और ये 291 पर हम इसको पढ़ रहे हैं। ये क्या बताते हैं कि तालु छिद्र के ऊपर जिह्वा प्रवेश करके 1 घड़ी मात्र खेचरी मुद्रा स्थित रहे तो योगी को सर्प, बिच्छू आदि का विष न लगे। बुढ़ापा, रोग, मृत्यु तो जीत को जीत जाए।
जो चमड़ा ढीला होकर सरवटें पड़ती हैं न हो। फिर तालू के ऊपर छिद्र में जीवा लगाकर स्थिर करके भू मध्यगत चंद्रमा से निकले हुए अमृत को का जो योगी पान करे वे निसंदेह मृत्यु को जीत लेता है। यह गोरखनाथ निश्चय से कहते हैं। अब यह साधना की श्री हंस जी ने, और ये कैसे मरा आगे दिखाएंगे। अब पढ़िएगा 291 पृष्ठ पे, 292 पृष्ठ पे, 91 हमने पढ़ लिया। ये खेचरी मुद्रा सर्वसिद्धियों की माता है। यह देवी हमको प्राणों से भी अधिक प्रिय है। जो निरंतर इस अभ्यास से नित्य अमृत पान करता है तो उसके कारण शरीर सिद्ध हो जाता है, अर्थात नाश नहीं होता, और मृत्यु रूप हस्ती को खेचरी रूप सिंह मार देता है। ये शिव संहिता से ले लिया इन्होंने। आगे क्या बताया है कि जीवा को तिरछी करके तीनों नाड़ियों के मार्ग में जो कपाल छिद्र है उसमें जीवा को योजित करे, यही खेचरी मुद्रा है। इसे योम चक्र भी कहते हैं। ये इनकी साधना है। एक 3 क्रियाएं मत हैं और ये इन्हों के हैं। इसके करने से शरीर मृत्यु नहीं होती। हंसराज जी 1966 में ऐसे तेज बुखार से मेरा बेहोश हो गया, कोई दवाई काम नहीं करी। लाइए झलक और दिखा दूँ आपको। अपने आत्माओं इन प्रत्यक्ष देखकर आज तक आप तो समझ नहीं सके, क्योंकि आप तो बालक हो। रोगी डॉक्टर की औषधि के साल्ट को नहीं जान सकता, गोलियों के साल्ट को, दवाई के साल्ट को डॉक्टर ही जान सकता है कि ये औषधि कारगर है कि नहीं। ये दास भी डॉक्टर, और जिनको तुम संत वो भी डॉक्टर जिनके तुम आश्रित हो। यानी डॉक्टर कहो यो जन्म मरण का रोग जीव का लगा हुआ है। जब तक इसका नाश नहीं होगा इतने परम शांति नहीं हो सकती, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 18वें अध्याय के 62 में श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो ये जन्म मृत्यु का रोग कटेगा तभी तो परम शांति होगी। तो ये दास भी अध्यापक, और जिनको तुम अध्यापक मान रहे हो वो भी अध्यापक, ये शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दे रहे। ये शिव संहिता यानी किसी व्यक्ति विशेष ने, शिव जी का पुजारी ने अपना अनुभव लिख दिया, या फिर किसी उपनिषद से, तो इनसे जो उस अनुभव को ये आधार मानकर चल रहे हैं, अरे उसको करने से इनका क्या हाल हुआ ले दिखाते हैं। अमृत का कलश पुस्तक फिर लेते हैं। ये प्रकाशक हैं, ये इसके मुद्रक हैं, और इसके ये देखिएगा इसके 20 पृष्ठ पे ये राजस्थान में सत्संग समाप्त हुआ। श्री महाराज जी सत्संग में नहीं पधार सके, तबीयत बहुत खराब हो गई। तभी सभी को सोता हुआ छोड़कर 18 जुलाई को श्री महाराज जी वापस दिल्ली आ गए। यद्यपि प्रार्थना की गई कि आपको देहरादून ले जाया जाए, वहाँ आपका इलाज और सेवा शुश्रूषा ठीक ढंग से हो सकेगी, लेकिन इनकी देहरादून में इनका अपना निजी मकान भी था, दिल्ली में भी इनकी कोठी थी। महाराज जी ने सिर ला दिया और दिल्ली ले जाने के लिए संकेत किया। शक्ति नगर कोठी में जिस कमरे में गुरुदेव पहले ठहरा करते थे, उसमें न ठहर कर बाहर वाले कमरे में ठहरे, जहाँ पर साधारणतः श्री महाराज जी के ज्येष्ठ पुत्र, ये बाल भगवान, श्री सतपाल जी को बाल भगवान बोलते हैं, श्री बाल भगवान जी दिल्ली पधारते थे तो ठहरते थे। बुखार और तेज होता जा रहा था। महाराज जी से कहा गया, महाराज जी श्री माता जी को बुला लें, कोई डॉक्टर लाएं या आपको देहरादून ले चलें। सेवकों ने प्रार्थना की। नहीं, महाराज जी बोले नहीं, किसी को ना बुलाओ, जाओ बाहर जाकर बैठ जाओ, मेरे पास कोई ना आए। इतना दुखी हो गया, किसी का बोल भी नहीं सुहा था, इसने इतना तंग हो रहा था। देखिए कोई ना आए, सभी चले गए। फिर भी सलाह करके डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर ने जांच
करने के पश्चात दवा भी दी, लेकिन दवा का कोई असर नहीं हुआ। बुखार और तेज होता गया। सिर पर बर्फ़ की पट्टी लगा कर रखेगी, लेकिन तापमान नीचे आने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा लगता था कि बाह्य उपचारों से कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि श्री महाराज जी योग मुद्रा में पहुंच गए थे। ये है इनकी अटकल मूर्ख बनाने की, बुरा हाल हो रहा कर रहा है, अन्य को योग मुद्रा में पहुंच गए, वो बेहोश हो गया बुखार के दबाव से और मृत्यु होगी। सारी रात तड़प का अगले दिन 19 जुलाई को इसकी मृत्यु होगी। ये देखो, ये वही 20 पृष्ठ पे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। सावन मास की सोमवती अमावस्या की अमृत बेला ब्रह्म मुहूर्त 19 जुलाई 1966 की प्रातः 3 बजे जगत से ये महान पुरुष हंस प्रभु संसार से महाप्राण कर गए। अब देखो, इससे क्या क्या सिद्ध हो गया कि जो साधना ये करते थे उसने कोई इनका प्रोटेक्शन नहीं किया। ये कर ही नहीं सकती। शास्त्र विधि त्याग कर्म मनाचरण जो करते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया कि वो बालकों का लेख है। उसके सारा विरुद्ध इन साधना और सारा विरुद्ध ज्ञान जनता में बांटा और आप भी ग्रहण किया, तो क्या हाल हुआ? अन्य का क्या होगा? अंडरस्टूड है। जब तक पुण्य चलते हैं प्राणी के पूर्व जन्मों के, जैसे बैटरी चार्ज होती है और उसको से चार्जर भी ना ला रखा हो और चार्जर लगा रखा हो और वैसे टांग रखा हो जहाँ बिजली है ना उसमें, तो वो चार्ज नहीं हो रही। और जब तक वो उसकी अक्षमता पहले की है उसके अंदर जो रिजर्व कोटा, तब तक तो उससे बल्ब भी जग रहे हैं, पंखे भी चल रहे हैं, नो प्रॉब्लम। और जब वो एकदम डाउन होएगी क्योंकि चार्जर है ही नहीं, तो सारी प्रॉब्लम जो श्री हंस जी को भोगनी पड़ी 40 साल की साधना के बाद। और प्रेत प्रवेश कर झाड़े ला के निकलवा संत का, प्रेत बाधा दूर हुई। धिक्कार ऐसी भक्ति को। मनुष्य जीवन अपना भी डबो दिया करोड़ों का और सिर पर भार धर दिया इस भोली आत्मा ने। अब लिखा है इस अमृत के कलश में कि ये बता रहे हैं हंस जी के, मैं पहले आर्य समाज के विचारों से प्रभावित था, ओम नाम का जाप करता था। फिर ये स्वरूपानंद नंगली वाला एक ऐसा अज्ञानी संत मिला, वह थोड़ी बहुत तो शास्त्र अनुकूल साधना का ओम नाम का जो लाभ मिलना था वो भी छुटवा दिया इस पुण्यात्मा का, और ये डले डुबा दिए। और यह इसने सहर स्वीकार कर ली, क्योंकि हम बोले हैं, बालक हैं। हमने जो भी कोई अटपट सी बात अलग से दिखाता हमें अच्छी लगती है और उसको छोड़ देते हैं ओरिजिनल को। तो ऐसे ही दुरुक्ति आपने कर ली और पूरे करोड़ों की संख्या में और डबो दिए। इनके पुत्र लग रहे विषय काम में, दुनिया के अनमोल जीवन का नाश करने के लिए। मानुष जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरबत से पत्ता टूट जाए वो बोर नहीं लगता डार। अब ये और क्या क्रिया बताते हैं। अब हम फिर हंस योग प्रकाश जो श्री हंस जी की ही करती है, इन्हीं के द्वारा अनुभव लिखा गया अपना। ये देखिएगा, ये हंस योग प्रकाश में आ गई हम। वो अमृत का कलश हमने रख दी। ये हंस योग प्रकाश है, यहाँ से प्रकाशित है और ये इसके प्रकाशक हैं। ये मुद्रक है इनका, और इसमें स्पष्ट है कि महाराज जी ने अपने हाथ से लिखा है। अब हमने 292 पर पढ़ लिया था, जिसमें इन्होंने खेचरी मुद्रा का वर्णन बताया है, यह खेचरी मुद्रा के विषय में। अब अनहद नाद विधि या 293 पे है। जब आधी रात बीत जाए तब योगी पुरुष एकांत जगह में, जहाँ जीव जंतु किसी को बोल न सुने पड़े, वहाँ बैठकर दोनों हाथों से कान बंद करके पूरक और कुंभक करे, श्वास को रोककर ध्यान से सुने। ये इनकी अनहद साधना है। जो भीतर का नाद है उसको दाहिने कान से सुने, और पहले झिंगर कैसा नाद मालूम होगा, फिर वंशी कैसा शब्द होगा, फिर उसके बाद बादल की गर्दन होगी, फिर झंझा की आवाज़ हो आवेगी, फिर भौरा का शब्द होगा, आगे घंटा और कांसे के पात्र की आवाज़ आएगी, फिर तुरई का शब्द तथा भेरी, मृदंग और नगाड़े की आवाज़ आएगी। ये कोई
अन्य किसी संत का अनुभव जो संस्कृत में लिखा है, ये अनुवाद करके इन्होंने अपने प्रमाण में लिया है कि ये साधना ये ऋषि भी करते थे। कान बंद करके अंदर अनहद नाद सुनना, ये इनकी क्रिया। और इसको यही साधना एक खेचरी मुद्रा को छोड़कर प्रकाश देखना, अनहद धुन सुनना और पांचों नाम काल के जाप करना, ये राधा स्वामी पंथ वाले बताते हैं। और वही साधना ये इनकी है। सबका मिलजुला कर इनका सारा वही खिचड़ी पक रही है, काल के ही जाल में फंसे पड़े हैं। वर्तमान के अंदर श्री सतपाल जी महाराज जो श्री हंस जी के सुपुत्र हैं, और इनको नाम दान का भी ये आदेश ना दे पाए, क्योंकि ये तो 1966 में बेहोश होकर मर गए। उस समय श्री सतपाल जी महाराज तो मंसूरी पढ़ रहे थे। ये देखिएगा, ये अमृत के कलश पुस्तक है इन्हीं की। अब वो हंस योग प्रकाश हमने रख दी, अब हम ये अमृत के कलश ये पढ़ रहे हैं यहाँ से। ये इसका लेखक है, ये यहाँ से प्रकाशित है, और ये यहाँ से मुद्रित है। अब इसके हमने 20 पर पढ़ लिया था कि 19 जुलाई ब्रह्म मुहूर्त में ये बेहोश होकर मरे थे। यहाँ पर इन्हें पता भी नहीं था, ये ऊपर आपने देख ही लिया, संकेत दिया। महाराज जी को ये राजस्थान से दिल्ली ले आए शक्ति कोठी में, शक्ति नगर कोठी में, और वहाँ फिर ये डॉक्टरों ने इलाज किया, बुखार तेज़ होता जा रहा था। महाराज जी इनसे कहा श्री माता जी को बुला दें, ये न मना कर दिया, किसी को ना बुलाओ, तुम बाहर चले जाओ, बाहर जाकर बैठ जाओ, मेरे पास कोई ना आए। फिर भी सलाह करके डॉक्टरों को बुलाया गया। डॉक्टरों ने जांच करके पश्चात दवा भी दी, लेकिन दवा कोई असर नहीं हुआ। बेहोश हो गए, ये अचेत हो गए, बुखार और तेज हो गया। सिर पर बर्फ़ की पट्टी लगातार रखी गई, लेकिन तापमान नीचे आने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसा लगता था कि बाह्य उपचारों से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि श्री महाराज जी योग मुद्रा में पहुँच चुके थे। अचेत हो गया था, बेहोश हो गया। फिर इस तारीख को ये महाप्राण कर गए, 19 जुलाई 18 की ये बात है। सारी रात दुख पा गए और प्रातः 3 बजे 1966 को ये महाप्राण कर गए। ठीक है, अब यहाँ 21 पर देखिएगा, इसके 21 पे तुरंत ड्राइवर ने कार में पार्थिव शरीर को रखा और कुछ प्रेमियों के साथ वे देहरादून के लिए रवाना हो गए। दिल्ली से टेलीफोन पर सूचना दे दी गई कि महाराज जी आ रहे हैं, कमरा तैयार रखा जाए। जैसे ही देहरादून कोठी में कार पहुंची और लोगों ने महाराज जी के पार्थिव शरीर को देखा तो सभी फूट फूट रोने लगे। श्री माता जी शोक व्याकुल हो अचेत हो गई। श्री महाराज जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री बाल भगवान यानी सतपाल जी महाराज जी को मंसूरी से बुला गया। ये मंसूरी पढ़ रहे थे जब 15 साल के थे। 1966 में ये 15 साल के थे, 1951 में इनका जन्म हुआ, तो वहाँ से बुलाए गए। तो कहने का भाव ये है, और ये वो छोटा लड़का जो है इनके पास था, माता जी के पास देहरादून था, ये वो 8 वर्ष का ही था सारा। तो कहने का भाव ये है कि ये इन दोनों को नाम देने का आदेश भी ना देंगे, और आगे फिर ये स्वयंभू संत बन के 2 भाई न्यारे न्यारे लागे। एक में काम नहीं चला था। अगर ये सच्ची भक्ति होती तो विश्व में एक का संत बतेरा। तो पुण्यात्माओं, श्रद्धालु तो श्रद्धालु ही होते हैं। संतों पर विश्वास किया कि बड़े परम संत बड़े पहुँचे हुए होंगे, इनको कख भी पता नहीं। ये क्या बताते हैं, भगवान केवल ज्योति स्वरूप है, उसका ज्योति स्वरूप ही देखा जाता है, ज्योति ही दिखाई देती है, यही उसका असली रूप है। ये ज्योति स्वरूप तक काल की है, ये सामने आता नहीं। ये प्रकाश तो देखा, ये काल का देखा जाता है। और परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश्य है, वेदों में प्रमाण है, वो सतलोक में रहता है। ये देखिएगा, एक पुस्तक है अध्यात्म शंका समाधान, किसके द्वारा इसका शंका समाधान किया गया है। अध्यात्म शंका समाधान संत सतपाल जी महाराज, लेखक महात्मा हरि संतोषानंद। ये प्रश्न उत्तर सतपाल जी के हैं और लेखक है सिर्फ ये महात्मा हरि संतोषानंद। प्रकाशक हैं ये मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पूर्व पंजाबी बाग नई दिल्ली 26 से। और मुद्रक हैं इनके
ये मुद्रक हैं राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड 2/12 पूर्वी पंजाबी बाग नई दिल्ली से। ये 5 नंबर पृष्ठ पे श्री सतपाल जी से प्रश्न किया गया कि सभी धर्मों के लोग कहते हैं भगवान एक है, परमात्मा एक है, लेकिन इस एक भगवान या परमात्मा का स्वरूप क्या है? क्या हम भी उसका दर्शन कर सकते हैं? उत्तर श्री सतपाल जी दे रहे हैं, भगवान एक है, वह सहज प्रकाश स्वरूप है। रामचरितमानस में भी कहा कि सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं पुनि विज्ञान बिहाना। प्रश्न नंबर 9 पर शंका समाधान के प्रश्न किया, किसी ने मानव उत्थान सेवा समिति के मंत्र से भगवान के सच्चे स्वरूप की चर्चा की जाती है, यह बहुत अच्छी बात है, परंतु हम यह कैसे माने कि आपकी संस्था, सतपाल जी से प्रश्न किया, द्वारा बताया गया ज्ञान सच्चा है और बाकी अन्य सभी का ज्ञान झूठा है? उत्तर, हमारे ऋषि महर्षियों, तत्वज्ञानी महापुरुषों एवं मनीषियों ने परमात्मा के सच्चे रूप को जानकर ध्यान किया था। ध्यान की अनुभूतियों को उन्होंने ग्रंथों में वर्णन किया है। ज्ञान वह सच्चा है जो तीनों अवस्थाओं में एक सा रहे। जैसे धर्म ग्रंथों में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है, वैसा ही गुरु भी ज्ञान देते हैं तथा ठीक वैसा ही ध्यान अवस्था में अनुभूति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि परमात्मा का सच्चा स्वरूप दिव्य ज्योति परम प्रकाश है। रामायण में भगवान को प्रकाश रूप ही बताया गया। वेद और उपनिषदों में 10 पृष्ठ पाया गया परमात्मा को दिव्य ज्योति स्वरूप ही कहा गया है। संत कबीर, गुरु नानक, महात्मा बुद्ध, ईसा, मोहम्मद, मूसा ने भी प्रकाश स्वरूप परमात्मा का ही ध्यान किया। सभी संतों व ग्रंथों ने एक स्वर में कहा है कि उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा का ज्ञान समय के सच्चे सतगुरु ही करा सकते हैं। अपने आत्माओं, अब ये श्री सतपाल जी के सट्टे मारे हैं, नो का वेदों में भी परमात्मा ज्योत स्वरूपी लिखा है, कबीर साहब भी ज्योत स्वरूपी बताते थे, नानक जी भी प्रकाश ही बताते थे। इन्हें खाक पड़ा फिर वेदों को हैं। अब दिखाता हूँ आपको वेदों में क्या प्रमाण है, और थोड़ा सा और देखते हैं। और ये किसके पुजारी हैं? ये श्री विष्णु जी के पुजारी हैं, और इसी ज्ञान से हम अटे पड़े थे पहले। जैसे ये दास भगवान विष्णु जी का पुजारी था इस तत्व ज्ञान की प्राप्ति से पूर्व, तो श्री कृष्ण जी की मूर्ति बना रखी हमने, घर पर रखी, विष्णु जी की, श्री कृष्ण जी की, श्री रामचंद्र जी की, उन्हीं के अवतार जान के। और फिर भी कोई पूछते थे एक दूसरे से, भगवान कैसा है? कहते तो प्रकाश ही प्रकाश है, वो दिखाई थोड़ा देता है, प्रकाश दिखाई देता है। अरे यह मूर्ति किस लिए? अब आई समझ रहे तरह के जो वो ये सिर पैर नहीं था हमारे, और उसी सत्र का ज्ञान ये आज प्रचार कर रहे हैं जो महात्मा बन के। देखो इसी के 11 पृष्ठ पे शंका समाधान नामक पुस्तक के 11 पृष्ठ पागे 9-10 पढ़ लिया। प्रश्न, श्री राम भगवान के अवतार थे यानी विष्णु जी के, तब फिर उन्होंने लंका पर चढ़ाई करते समय शंकर रामेश्वर की पूजा क्यों की? अब उत्तर श्री सतपाल जी का, अवश्य श्री राम जी भगवान का अवतार थे यानी विष्णु जी का अवतार थे। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। उनका अवतार जगत में भक्त, धर्म एवं मर्यादा की रक्षा के लिए हुआ है। इससे हमने सिर्फ इतना ही लेना है, आगे किसी ने और भी बहुत सी अटपट कर रखी है। इसका अर्थ ये भगवान श्री विष्णु जी को मानते हैं और स्वीकार करते हैं कि श्री रामचंद्र जी भगवान यानी विष्णु जी के अवतार थे, और श्री हंस जी विष्णु जी के, श्री कृष्ण जी के ही पुजारी थे। हंस योग प्रकाश के ये नहीं की पुस्तक है, इसके 50 पृष्ठ पर ले चलते। पहले तो आपको इनकी सारी उवाबाई दिखाता हूँ। ये देखिए, हंस नाम से शुरू किया, हंस योग प्रकाश, ये पृष्ठ नंबर 50 है, यहाँ 51 है, तो ये इधर 50 है। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, शांत स्वरूप शेष पर शयन करने वाले
नाभि कमल से संसार को बनाने वाले, और देखो ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र सब लोकांतरों के स्वामी श्री हरि को मेरी वंदना, बारंबार मेरा नमस्कार है। इति सिद्धम श्री हंस जी और श्री सतपाल जी और श्री बाल योगेश्वर जिसको कहते हैं श्री प्रेम रावत जी, ये दोनों भाई और इनका पिताजी, ये श्री विष्णु जी के पुजारी हैं। विष्णु जी इज सतोगुण विष्णु। इन तीन भगवानों में से, तीन प्रभुओं में से श्री ब्रह्मा जी रजगुण है, श्री विष्णु जी सतगुण है और श्री शिव जी तमोगुण है। इनमें से ये एक के पुजारी हैं श्री विष्णु जी के। विष्णु जी श्री कृष्ण जी और राम जी के ये पुजारी हैं और अपना अनुभव कथ रहे हैं। हंस नाम जपो, दुनिया को भ्रमित कर रहे। और ये अटपट खेचरी मुद्रा ये किसी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं है। इन ऋषियों के या अन्य जो पथभ्रष्ट लोगों के बनाए अनुभव की पुस्तकें मान्य नहीं होती अध्यात्म मार्ग में। देखो किसी बच्चे ने कोई मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम यानी कोई प्रश्न हल कर रखा है और वो गलत कर दिया, तो उसको ठीक करने के लिए हमने मूल पाठ को पढ़ना पड़ेगा। उसमें क्या बात कही गई है उसके मूल को पढ़कर ही आगे वो इक्वेशन, वो प्रॉब्लम यानी प्रश्न ठीक हो सकता है, वो क्वेश्चन का आंसर सही बन सकता है। अगर हम उस गलत को आगे गलत पर चलते रहेंगे तो उससे नहीं हो सकता। तो हमने अपने मूल सदग्रंथों को पुनः देखना पड़ेगा, वेद और गीता और परमेश्वर के द्वारा बोले गए कबीर वाणी को, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को पुनः देखना पड़ेगा। तब ही हम इस उलझी हुई गुत्थी को ठीक से समझ सकेंगे, सुलझा सकेंगे। अब यहाँ तो ये बता दिया, इनका सिर पैर नहीं, कोई जिसको ज्ञान नहीं वो ऐसे अटपट किया करता है। उआबाई बोलते हैं इसको। कबीर साहब कहते हैं सटदल उआबाई बकदा, ये उआबाई बकते हैं। आगे फिर क्या बताते हैं देखिए, ये प्रस्तावना है इनकी, ये प्रस्तावना है, इसमें पृष्ठ कोई नहीं है। इसके यहाँ दूसरे पृष्ठ में लिखा है कि तत्व बोध आदि शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्म का इस प्रकार चिंतन करना चाहिए, जो एकांत में बैठे तो ब्रह्म का ही चिंतन करे और जो परस्पर बात करे तो ब्रह्म की ही करे। किसी को कथन करना हो तो ब्रह्म का ही करे, यही ब्रह्म प्राप्ति का सहज उपाय है। बता, ये ब्रह्म तक काल है और इसका ओम नाम है, वो इन्हें छोड़ दिया। बातें करें ब्रह्म की, कदे श्री विष्णु जी को प्रणाम है और ब्रह्म का चिंतन करें। ब्रह्म तो काल है, उसका ओम नाम है, वो तुमने छोड़ ही दिया। अब देखो दिखाते हैं, अब अपने और सदग्रंथ दिखाते हैं, ये क्या बताते हैं देखिएगा। श्रीमद् देवी भागवत में, ये देवी पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर, इसके संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चमनलाल गोस्वामी और ये यहाँ से छपी है, गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है। इसके 562 पृष्ठ पर और 7वां स्कंद है ये 562 पृष्ठ पर हम यहाँ पढ़ेंगे। देवी का हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, ब्रह्म के बारे में बताया। श्री देवी जी कहने लगी, पहले तो अपने बारे में बताया, फिर इसको आगे नकार दिया है। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में सचित हृदय रूप गुहा में सचित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान प्रद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य यह बताया कि परवण ओम धनुष है, परवण कहें ओम ने, ओंकार ने, धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी ब्रह्म की उपासना करो, ओम नाम जाप करो। ये देखिए, फिर यहाँ से शुरू किया है, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी बातों को छोड़ दें। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुँचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो।
इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम ब्रह्म का है और ओम नाम के जाप से ब्रह्म प्राप्ति है। ये देखिएगा 263 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में रहता है। अब इस सदग्रंथ से हमने सिर्फ इतना ही लेना था कि ब्रह्म प्राप्ति का, ब्रह्म का जो ध्यान करना है वो ओम नाम के जाप करते समय ओम का ही ध्यान करना है और ओम के जाप से ब्रह्म की साधना पूरी होगी, प्राप्ति होगी, वो ब्रह्मलोक में रहता है। और श्री हंस जी बात करते हैं ब्रह्म के ध्यान की और नाम देते हंस, ऋषि को कहते ये ओंकार मंत्र है। इसमें है कि तो ओंकार मंत्र, प्रणव मंत्र है यही। प्रणव तो ओम को कहते हैं आपके समक्ष है। और ओम नाम के जाप से ब्रह्म प्राप्ति होती है। और ये बात करें ब्रह्म प्राप्ति की, नाम दे हंस और क्रिया वो बताओ जो किसी संत ने नहीं की। अब जैसे दास ने कहा कि हमारे मान्य जो सदग्रंथ हैं पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, क्योंकि उन चारों वेदों का ही निष्कर्ष इस गीता ज्ञानदाता ने दिया है। और पवित्र परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के मुख कमल से उच्चरित वाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी यानी कबीर वाणी, ये हमारे प्रमाणित सदग्रंथ हैं, गॉड गिवन है। इसके अतिरिक्त जो उपनिषद हैं ये अपना अपना अनुभव प्रत्येक ऋषि और देव का है, देवी का है। अब जो इनका ज्ञान वेदों से मेल खाता वो सत्य है, बाकी सत्य नहीं, हमें मान्य नहीं है। पुण्यात्माओं, अब ये कैसे निर्णय करें कि पुराणों में कौन सा ज्ञान सच्चा है कौन सा झूठा? तो ये जो ज्ञान है देवी जी ने बताया है, पुराणों में लिखा है, यदि ये गीता और वेदों में है तो ये सही है। आपको दिखाते हैं, देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अध्याय नंबर 8 के और मंत्र नंबर 13 में यह गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म और ये गीता ज्ञान दे रहा है। ये देखिएगा अध्याय 8 और इसका 13वां मंत्र है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गति। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, ओम यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। व्याहरण माम अनुस्मरण, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, यह प्रयाति तजंदेहम, जो अंतिम सांस तक यानी आखिरी दम तक सुन करता हुआ, शरीर छोड़ते समय तक सिमरण करता हुआ जाता है, स याति परमाम गति, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। तो अब ओम से कौन सी परम गति प्राप्त होती है? आपने श्रीमद् देवी भागवत के 7वें स्कंद में आपके रूबरू कर दी दास ने। देवी जी कह रही है कि मेरी भी पूजा त्याग दो, सब बातों को छोड़ दो, केवल एक ओम नाम का जाप करो और उसके जाप से ब्रह्म की प्राप्ति होगी और ब्रह्म लोक में रहता है। तो इससे सिद्ध हो गया कि ये ज्ञान पुराण का गीता से मेल खाता। गीता किससे मेल खाती? वेदों से। ये प्रमाण देते, गीता से भी पहले वेद प्रथम है और इन वेदों से भी पहले सूक्ष्म वेद जो गॉड गिवन कबीर परमात्मा ने अपने मुख से बोला है वो प्रथम है। सेकंड ये चारों वेद हैं। इसके तीसरे नंबर पर श्रीमद् भगवद गीता है। अब वेद भी क्या बताते हैं देखिएगा, वेद ज्ञान दाता भी ब्रह्म है, ये यजुर्वेद है। इसके ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। महर्षि दयानंद जी द्वारा इसका अनुवाद है। मुद्रक यहाँ से है, प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। इसके 40वें अध्याय का अंतिम अध्याय है 40वां और इसका 15वां श्लोक दिखाते हैं। ये 44वां अध्याय है, 40वां अध्याय यजुर्वेद भाष्य। ये है 40वें अध्याय का 15वां श्लोक है। ओम करतो समर
किलवे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप करतो माने काम करते करते, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से लागवे। क्योंकि ये जो वेदों में ज्ञान है ये सूक्ष्म वेद से भी मिलता है, सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी से मिलता है। उसमें लिखा कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से लागवे। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है तू मेरी भक्ति करेगा मुझे प्राप्त होगा, और मेरा सिमरण भी कर और युद्ध भी कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में उसने बता दिया मेरा मंत्र तो एक ओम है, नथिंग एल्स। और फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि यदि तुझे परम शांति प्राप्त करनी है, युद्ध नहीं करना चाहता, तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर और वो तुझे ज्ञान देंगे, उससे तेरा मोक्ष होगा, वो प्राप्ति होगी। जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। उसके लिए 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया कि उस सच्चिदानंद घनब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है। वो परमात्मा ऊपर है, गुप्त है, और ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण त्रिविधय समर्थ है। उस परमात्मा के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तो यह साधना होती है। जैसे हमने जल प्राप्ति करनी है, जल पृथ्वी के नीचे है और जल हमारा पूज्य है। उसके लिए जो प्रोसेस अपनाया जाता है, जो प्रोसीजर अपनाया, जो इंस्ट्रूमेंट हम लाए, वो हमारे पूज्य नहीं है, वो तो हमारे औजार हैं। जैसे हैंडपम्प लगाना है तो बोकी और पाइप से क्रिया करी, जब बोकी पाइप तक पहुंच गई, हैंडपम्प है, वो मशीन लगाई। वो वस्तु प्राप्ति के लिए जल हमारा पूज्य है और ये साधना है। तो जैसे बोकी लगाई है, बोकी लगाई जाती है, मिट्टी बाहर फेंकी जाती है, ऐसे मारी जाती है, पाइप नीचे की जाती है। ये काम तो करेगा ओम और तत्। तत् ये सांकेतिक दास बताएगा। ओम ब्रह्म का मंत्र है और तत् ये परब्रह्म का सरपुरुष, अक्षर पुरुष का। ओम तो समझो सरपुरुष का, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं और सीधा ब्रह्म भी बोल देते हैं। और तत् ये सांकेतिक है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में जो 3 मंत्र हैं ओम तत्सत, उनके ऊपर दास कुछ प्रकाश बीच में डाल रहा है, तब ये वेद वाला ज्ञान समझ में आओगा। तो ओम तो इस सरपुरुष का, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। 3 पुरुष कहो, 3 ब्रह्म कहो। तो सरपुरुष का तो ये ओम मंत्र है ब्रह्म का, अक्षर पुरुष का है तत् सांकेतिक दास बताओगा। और परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसके बारे में अर्जुन ने गीता ज्ञानदाता से 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा है कि वो किम तत्परम, जो आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिसकी चर्चा की है कि तत्परम को जान कर, सारे अध्यात्म को जानकर सब कर्मों से परिचित व्यक्ति केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है, वो किम तत्परम। उसका उत्तर दिया है 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता जी में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में वो परम अक्षर ब्रह्म के विषय में जानकारी है। उसके विषय में कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष वो परम अक्षर ब्रह्म, वो पुरुषोत्तम, वो सही भगवान, श्रेष्ठ प्रभु, तो वो कोई और है किससे? 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में वर्णित 2 सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई अन्य है वो उत्तम पुरुष, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो वो गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में जो सत है 3 नंबर का, वो परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है, वो कोड वर्ड है, सीधा ओम तत्सोम तत्सत, ये कोई जाप नहीं है। तो अब यहाँ जो गीता बता रही है कि उसको प्राप्त करने का फिर हम जो साधन अपनाना है वो पूजा नहीं है उसकी। अब जैसे हैंडपंप लगाया, उसके लिए बोकी मारी, ये तो है ओम नाम और साथ में तत्, इन दोनों का श्वास उश्वास से सेवन करना है। और फिर उसके बाद जैसे पाइप पहुंच गई पानी तक पृथ्वी में, वो जल नहीं प्राप्त हुआ इस 2 मंत्र के, अक्षर के मंत्र थे, लेकिन इस बिना वो वहाँ तक स्थिति नहीं आ सकती। इसके ऊपर फिर हैंडपंप लगाया जाता मशीन, वह मशीन समझो वो सत है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत में वो सत जो शब्द है वो गुप्त है, सार शब्द कहते हैं उसको, वो हैंडपंप है, ऊपर मशीन है, उसके लगाए बिना वो पानी नहीं मिल रहा है। तो इन दो अक्षर के मंत्र बिना वो
वो हैंडपंप लगाने योग्य सतिथि नहीं आ सकती। तो इस प्रकार दास आपको 3 सतिथि में दीक्षा देता है। पहली बार तो प्रथम मंत्र, दूसरी बार में सतनाम 2 अक्षर का ओम और तत् मिलाकर, और तीसरी बार में जब आप कहीं समन इतना हो जाता है कि हैंडपंप लगाया जा सकता है तभी जल निकलेगा, नहीं बीच में कितना लगा दे तो वो जल नहीं निकाल सकता। तो ऐसे उस परमात्मा के पाने की ये पूरी विधि है। तो ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्म त्रिविध समर्थ है। उस परमात्मा के पाने की ओम तत्सत के 3 मंत्र की 3 विधि से सिमरन का निर्देश है, वो तत्वदर्शी संत बताएगा। तो ये दास है वो तत्वदर्शी संत। अब आपने देख लिया कि ब्रह्म प्राप्ति का वेदों में भी ओम मंत्र लिखा है, आगे और दिखाते हैं। और वेद ज्ञानदाता कहता है कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो मोक्ष है, वो तो गुप्त है, प्रोक्ष है, प्रोक्ष मोक्ष नहीं प्रोक्ष है, गुप्त है, उसकी विधि संत बताएगा तत्वदर्शी संत। ये देखिएगा, अभी आपने यजुर्वेद के 4400 माने 40वां अध्याय पढ़ा, 40वें अध्याय का 15वां श्लोक पढ़ा है कि ओम कर्तो समर किलवे समर कर्तोम समर वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम। जब शरीर छूटेगा, अंत होगा, नाश होगा, भस्म होगा तेरा शरीर, तब तक इस ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो, विशेष कसक के साथ सेवन करो, मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान के इसका सेवन करो। इससे आपका जो जीव है, वायु है, वो अमृतम अनिलम अमृतम अथिदम, यानी इतना अमृतो प्राप्त हो जाएगा जितना ओम से होना है। अब देखो, इस महर्षि दयानंद ने इसका अनुवाद करते समय ये विचलित है, क्योंकि महर्षि दयानंद जी ओम नाम के जाप का समर्थक नहीं था, इसलिए वो भी ऐसा दुखी होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ 59 साल की उम्र में। और उसके ऐसा ठंड लगी, कोई दवाई काम नहीं करी, 1 महीने तक तड़फ तड़फ कर मुँह में छाले, सिर्फ सारे छाले, दवाई काम करे नहीं, और मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो ये कोई साधक ऐसे मरते हैं? तो इनकी साधनाएँ गलत थी। अब देखो, महर्षि दयानंद का अनुवाद 40वें अध्याय का 15वां मंत्र, हे कर्तो काम करने वाले जीव, तो शरीर छूटते समय, ये ओम शब्द है ना, ये ओम शब्द है, ओम अक्षर। इस ओम अक्षर का अनुवाद कैसे किया? इस नाम वाच्य ईश्वर का स्मरण करे। ओम का स्मरण मत करो, जिसका ओम नाम है ना उसका स्मरण कर। और कोई बात वही है, इससे सिद्ध है कि इसने अनुवाद भी गलत कर रखा है, और ओम नाम का जो जाप करने के हक में नहीं था। इसके सत्यार प्रकाश भी दिखाएंगे, अब इतना समय नहीं है। अब हम जो दिखाना चाहता है दास के ओम नाम का जाप करने का वेदों में भी प्रमाण है, केवल ओम ही जाप कर, नथिंग एल्स। और यही गीता जी में कि ब्रह्म की साधना का ओम जाप। आगे 40वें अध्याय के अंतिम मंत्र में 17वें में ये स्पष्ट किया है कि मुझ ब्रह्म का ओम मंत्र है और मैं ब्रह्मलोक में रहता हूँ ऊपर। देखिएगा, यजुर्वेद का और 4400 अध्याय 40वां अध्याय है, इसका 17वां मंत्र। अनुवाद करता महर्षि दयानंद, हे मनुष्यो, जिस ज्योत स्वरूप रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है, यानी वेद ज्ञान दाता से कोई अन्य है, वह प्रोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। अहम खम ब्रह्म, खम माने आकाश भी होता है और दिव्य आकाश होता है, ब्रह्मलोक है ये। और मैं आकाश के तुल्य व्यापक नहीं, ये तो इसकी अपनी सोच थी। मैं उस ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में ब्रह्म हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ करके अधिक ओम सबका रक्षक मैं उसका, जिसका ओम ऐसा नाम जानो। अब इसका अर्थ है कि मुझ ब्रह्म का, अहम माने मैं ब्रह्म हूँ और मेरा ओम नाम है, और मैं उस खम्भ मान्य दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता हूँ। यही देवी भागवत में आपने पढ़ा कि ओम नाम का जाप कर ब्रह्म को प्राप्त होगा। तो इससे सिद्ध हो गया
कि श्री देवी जी ने जो ज्ञान बताया हिमालय को ब्रह्म के बारे में, वो पुराण में वेदों से मिलता है, इसलिए दास को सही मान रहा है। जो वेदों से नहीं मिलेगा तो हम उस पुराण के ज्ञान को हम स्वीकार नहीं करेंगे। इतनी सी बात ये सिद्ध करनी थी। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि इस वेद ज्ञानदाता से और गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है और परमात्मा, वो तो गुप्त है, उसका वेद तत्वदर्शी संत बताएंगे। उसके लिए उन्होंने ऑप्शन छोड़ दिया। तो उसके लिए इस दास की सेवा दी कबीर भगवान ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने। और अब इसका लाभ उठा लो पुण्यात्माओं, अग्रम अग्रम त्याग दो, बुद्धिमान हो, शिक्षित हो। दास का प्रयत्न केवल इस रोशनी करना है कि आप गलत दिशा में जा रहे हो, आपका रास्ता ठीक नहीं है। आप जी उस कुमार्ग को त्यागो और ये सतमार्ग ग्रहण करो, इससे आपका कल्याण होगा। सब सदग्रंथ प्रमाण देते हैं और ये संत भी कहते हैं कि तत्वदर्शी संत वही होगा जो शास्त्र अनुकूल ज्ञान बतावेगा, शास्त्र अनुकूल साधना बतावेगा। तो आप नहीं निर्णय कर सकते थे किसकी साधना कैसी है, कैसी शास्त्र से मिलती है कि नहीं मिलती है। तो यह सेवा दास को मिली, आपके रूबरू कर दिया। ये सदग्रंथ बताते हैं और ये साधना ये संत बताते हैं। यह साधना वेद और गीता से नहीं मिलती, यह डुप्लीकेट है, ये रास्ता गलत है, ये विधि गलत है, ये संत नकली है। इनको त्याग दो और ये सतमार्ग ग्रहण करो। बोलो सतगुरुदेव।